Hello student, a very good morning. So ready? स्टार्ट करें. आज कुछ भी बोले बिना ना वेलकम कर रहा है ना कुछ करना है ना. मैम तो रोज़ रोज़ ही वेलकम करती है. तो आज स्टार्ट करें. हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग देख रहे थे न्यूमेरिकल्स. हम लोग स्पेशली देख रहे थे न्यूमेरिकल्स में. हमने कल 2 न्यूमेरिकल्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने उसमें निकाली थी. ठीक है, तो अभी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करें. चलो फिर निकालो अपना नोटबुक और पेन और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो. ओके हाँ, तो स्टूडेंट चलो फिर पढ़ते हैं हम अपना आज का न्यूमेरिकल. देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखते हैं. अ फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ मेटालिक सिल्वर इज wavelength 3800 Armstrong. Ultraviolet light of wavelength 260 nanometer is incident on a silver surface. Calculate work function in joule and electron volt and then calculate kinetic energy maximum. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 2 वेवलेंथ्स गिवन है. कितनी वेवलेंथ गिवन है आपको? 2 वेवलेंथ आपको गिवन है. ठीक है, लैम्बडा 0 कहीं पे भी बोला नहीं है. लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ते हैं तो थ्रेशोल्ड ऑफ मेटालिक सिल्वर इज गिवन. थ्रेशोल्ड ऑफ मेटालिक सिल्वर इज गिवन. क्या दिया है? थ्रेशोल्ड आ गया. थ्रेशोल्ड दिया है, मतलब हम गिवन में क्या लिखेंगे? लैम्बडा 0 इज इक्वल्स टू 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग. 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग. देन चलो ठीक है, मैं इसको भी एक बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको आसानी जाए. देन यूवी लाइट ऑफ लैम्बडा 260 नैनोमीटर. मतलब ये हमारा क्या है? नॉर्मल वेवलेंथ है जो कितनी गिवन है? 260 नैनोमीटर. मतलब इसका आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होगा? 2600 आर्मस्ट्रॉन्ग. देन is incident on a silver surface. Calculate phi in joule and electron volt. मतलब यहाँ पे phi given नहीं है. आपको क्या करना है? आपको निकालना है यहाँ पे phi. आपको क्या निकालना है यहाँ पे? phi. अब जैसे कि हमको निकालना है phi, तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है और हमारी जो वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर में गिवन है. तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में करते हैं तो 0 लगाना पड़ेगा और इसको अगर हमको नैनोमीटर में करना है तो 380 नैनोमीटर करना पड़ेगा. तो अभी हम कौन सा कंसिडर करके चलते हैं? नैनोमीटर वाला कंसीडर करके चलते हैं दोनों में भी. अब हमको जैसे कि हमको निकालना है phi. क्या निकालना है हमको? phi. तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया? नैनोमीटर लिया. तो यहाँ पे फॉर्मूला 1242 डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन नैनोमीटर. अगर आपको नैनोमीटर में नहीं लेना है, आर्मस्ट्रॉन्ग में लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा. लेकिन मैं नैनोमीटर में ही लेती हूँ, मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं लेना. तो अब इसका पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स. 1242 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. बट विच वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन नैनोमीटर. कितनी गिवन है? 380 इज गिवन. अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि
अगर हम 4 से इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा? ठीक है, मतलब 4 से नहीं कर सकते, हमको किससे करना पड़ेगा? 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इसका जो आंसर हमारा बनेगा वो लगभग कितना बनेगा? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.3 करके देखो आप, आंसर आ जाएगा आपका 3.3। मैंने देखा था, मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देखा था तो मेरा नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 3। ठीक है, कितना आया आंसर? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? फाई इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमको फाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मिल गया है, अभी हमको फाई को निकालना है जूल में। तो हमको पता है अगर हमको जूल में निकालना है तो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लगभग 5.3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 5.3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये हो गया हमारा आंसर इन जूल। ये हो गया हमारा आंसर इन जूल। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या पूछा? फाई इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड। फाई इन इलेक्ट्रॉन होल्ड भी हो गया और फाई इन जूल भी हो गया, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्स पूछा है आपको। के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस ऑफ फाई। E माइनस ऑफ फाई। फाई इज गिवन 3.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड एंड E आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 260 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, मतलब 1242 डिवाइडेड बाय 260 माइनस ऑफ फाई। कौन सा? इलेक्ट्रॉन होल्ड वाला, 3.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड। अब आपको इसको क्या करना है? आपको इसको कैलकुलेट करना है पूरा। इसको सॉल्व करो, देन इसको सॉल्व करो, तो जो तुम्हारा आंसर बनेगा वो बनेगा लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। अभी एक एक वैल्यू पुट करना, देन आंसर निकालना, ये छोटे बच्चों जैसा काम हो जाएगा 1 to 5th स्टैंडर्ड के। अभी आपको पता है कि मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा मुझे 3.3 से माइनस करना है। तो जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ पे बस आप इतना कैलकुलेशन करिए, इतना कैलकुलेशन से 3.3 को आप माइनस करिए तो आपको जो के मैक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। दैट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? चलो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाइड हो गई, सभी आंसर्स हमारे आ गए हैं। चलो अभी आप इसको क्या नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में एक बार। हाँ तो स्टूडेंट, हो गया आपका कैलकुलेशन, आ गया आपका, इतने आंसर सबके बन गए हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देखें। चलो स्टार्ट करें। देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो क्या वैल्यू है जो अलग से दी हुई है। ठीक है, देखो यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 280 नैनोमीटर, मतलब हमारे पास क्या गिवन है, हम पहले जो सॉल्यूशन है उसमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज 280 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा इज गिवन दैट इज 280 नैनोमीटर।
is used is an experiment of photoelectric effect with lithium कि जो फाई की वैल्यू है दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखो, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि हमने कौन सा वाला मटेरियल यूज़ किया है, हमने सोडियम मटेरियल यूज़ किया है, जिसके लिए फाई कितना था, वर्क फंक्शन हमारा कितना कैलकुलेट होके आया था, दैट इज 2.3। वो कैसे आया था ये भी हमने बताया था कि हमारी वहाँ पे जो लैम्बडा की वैल्यू है वो कितनी आई थी, 539। हम जब ये लैम्बडा रखते थे तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता था। क्या हो रहा था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब हम लैम्बडा की वैल्यू 539 नैनोमीटर रख रहे थे तभी हमारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया था। इससे जब हम कम करते हुए जा रहे थे तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। जब वैल्यू इससे ज़्यादा थी तब हमारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आया था। मतलब हमको एक ऐसी वेवलेंथ मिली थी कि जिसके ऊपर में जाते बराबर ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया था। देन हमने फिर इसके लिए क्या निकाला था, वर्क फंक्शन निकाला था। जैसे ये नैनोमीटर में हमारा गिवन है तो 1242 डिवाइडेड बाय 539, तो हमारी जो वर्क फंक्शन की वैल्यू निकल के आई थी दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने क्या किया था, हमने जो लाइट इंसिडेंट किया था वो 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किया था और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए सिर्फ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लग रहा था। मतलब जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था वो अपना काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकला था। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया था। लेकिन ये पूरी प्रोसीजर कौन से मटेरियल के लिए थी, सोडियम के लिए थी। कौन से मटेरियल के लिए थी, सोडियम के लिए थी। अब यहाँ पे जो मटेरियल दिया है कितना दिया है, लिथियम, और उसका वर्क फंक्शन ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया इसका मोटो ही यही है कि आपको अगर मटेरियल गिवन है तो आपका उसका वर्क फंक्शन भी गिवन रहेगा। मतलब आपको HC वर्मा की बुक से जो मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो जो मटेरियल है उसकी वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिखी हुई रेडीमेड मिल जाएगी। बस आपको पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स करना है। मतलब आपको इसके लिए वेवलेंथ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं कि इतनी वेवलेंथ के लिए इतना वर्क फंक्शन, ये मटेरियल लिया तो ये वेवलेंथ तो ये वर्क फंक्शन, ऐसा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मटेरियल बदल गया तो फाई की वैल्यू भी बदल गई। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फाई का जो वैल्यू रहता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है वर्क फंक्शन पे। वो डिपेंड होता है वर्क फंक्शन पे। कौन सा मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी। सिर्फ जो लाइट इंसिडेंट होगा उसी की वैल्यू चेंज होगी। सिर्फ जो लाइट इंसिडेंट होगा उसी की वैल्यू जो है आप लोगों की वही चेंज होगी। बाकी जो जैसा दिया है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। ओके, देन अब सब तो गिवन है, निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलो फिर निकालते, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है, मतलब 1242 डिवाइडेड बाय 280 नैनोमीटर। इसका कैलकुलेशन करो। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा लगभग 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 4.8 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब के मैक्स निकालना है। के मैक्स इज इक्वल्स टू E minus phi. E is 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड phi is 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा,
2.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड, 2.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ठीक है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो 280 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये लगभग आएगा 4.48 आएगा। ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 4.48, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है 4.48 इलेक्ट्रॉन होल्ड, और यहाँ पे 2.5 मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन होल्ड, 1.9 इलेक्ट्रॉन होल्ड। समझ में आ गया आपको कि मैंने ये वाला न्यूमेरिकल क्यों लिया? ये वाला न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो चेंज होके आया है। मतलब अभी तक हमने सोडियम के लिए ही देखा था, अब यहाँ पे जो मटेरियल दिया है वो कौन सा है? लिथियम दिया है। लिथियम के लिए उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गिवन है, दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड, दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। 2.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड के लिए जो वैल्यू थी दैट इज 5 की 2.5 इलेक्ट्रॉन होल इट इज गिवन। देन वेवलेंथ आपको गिवन थी दैट इज 280 नैनोमीटर, और निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आपको फॉर्मूला पता है, E माइनस ऑफ 5। E निकालो क्योंकि वेवलेंथ गिवन है 1242 डिवाइडेड बाय 280, 1242 डिवाइडेड बाय 280 करेंगे तो 4.48 इलेक्ट्रॉन होल्ड। देन यहाँ पे 4.48 इलेक्ट्रॉन होल्ड आ गया और 5 गिवन है दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन होल्ड। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन होल्ड, 1.9 इलेक्ट्रॉन होल्ड। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हम और एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ का न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। देन हम कल जो पढ़ने वाले हैं, हम कल पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसमें भी यही है कि इतनी प्रोसीजर करने के बाद आपको आगे में दिया रहेगा फाइंड आउट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, फिर उसको ये वाला जो चैप्टर है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हमने क्या क्या देख लिया? इसमें हमने फोटोन की प्रॉपर्टीज़ देख ली, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो भी देख लिया। ठीक है, मतलब लगभग हमने और प्रॉपर्टीज़ भी देख ली कि कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या इंक्रीज़ होता है, क्या डिक्रीज़ होता है। देन हमको आगे पढ़ना है आइंस्टाइन इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही वाला आइंस्टाइन इक्वेशन है कि मैक्स इज इक्वल्स टू E माइनस ऑफ 5, दैट इज अ आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन हमको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ना है। ये दो पढ़ने के बाद ये वाला जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, बस आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है और आपके क्वेश्चंस पूरे बन जाएंगे। और इसमें लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आपको आना ही आना है, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, टफेस्ट कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, आप ये नोट डाउन कर लो तब तक।